हेलो राम राम भाइयों, क्या हाल है सबके। आई होप सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 3 कल कवर कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे, जिसका नाम है हीट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हीट। तो हीट का क्या मतलब है, हीट का। एक मिनट। देखो, हीट है ये चैप्टर नंबर 4। इसका नाम क्या है, हीट। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर्स एंड कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ ली, हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ ली। विंटर्स में हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ, जो कि हमें वार्म रखते हैं। समर्स में हम क्या पहनते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स, जो कि गर्मियों के टाइम पे, समर के टाइम पे जब हॉट सीजन होता है तब हम अपने कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है। These give us cooling feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। In winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we know how hot or cold an object is? In this chapter we shall try to seek answer of some of these questions. ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज ठंडी है, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा ग्राम, आपका जो ग्लास है घर में वो गर्म है, कौन सा ग्लास जो है वो ठंडा है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है, बाय टचिंग। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, है ना। जब आप ग्लास छू के देखोगे तो आपको ग्लास छूने से पता चल जाएगा कि वो ठंडा है कि गर्म है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात होती ही नहीं, है ना। तो टचिंग मतलब बेसिक क्या चीज है कि हम टच करके अपनी चीजों को पता कर सकते हैं कि वो ग्लास, वो कोई भी यूटेंसिल गर्म है या फिर वो ठंडी है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल और अ स्टोव। जो बहुत गर्म चीजें हैं उन्हें नेक हैंड से अपने हाथों से सिर्फ तो छू नहीं सकते हम। हमारे घर पे अलग अलग चीजें होती हैं उनको पकड़ने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब बेसिक क्या था अभी कि टचिंग करने से, हम अपनी किसी भी चीज को टच करने से हम पता कर सकते हैं कि वो ठंडी है या वो गर्म है। ओके। उसके बाद आते हैं हम अपने टेम्परेचर पे। देखो, अ रिलायबल मेजर फॉर द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कितनी है, वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या दिखा रहा है कि वो उसकी टेम्परेचर दिखा रहा है कि वो क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, कि वो इतना गर्म है, इतना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस नहीं है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद और जो हमारा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेजर करता है, उसको क्या कहते हैं हम, थर्मामीटर। ओके। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो। देखो, दो तरह के हमारे थर्मामीटर होते हैं। एक तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है हमारा, एक होता है हमारा क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो मेजर करता है ना, वो क्या करता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर नहीं। क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड। और ये बल्ब जो होता है ना, वो मरकरी का बना होता है। दिस बल्ब कंटेन्स mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. If you देखो, ये सब चीजें तो मरकरी, मतलब बेसिकली ये है कि उसके जो बल्ब होता है उसमें मरकरी होता है। और हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इतना उसमें मेजरमेंट होता है हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। ओके। ये हुई हमारी बात। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर इन स्टेटेड विद इट्स यूनिट। ये हुई हमारी बात। ये हमने क्या किया, अपना मतलब नॉर्मल सी बात है कि थर्मामीटर क्या है क्या नहीं है, क्लिनिकल थर्मामीटर किस लिए यूज होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर किस लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर के यूजेस थे कि हम उसे क्यों यूज करते हैं। द वन स्मॉल डिवीजन 1.5 0.2, ये तो स्केल है उसका थर्मोमीटर का। ठीक है। चलो ये सब तो ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके आते हैं अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर, उस पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। ओके। तो मतलब बहुत सारे हमने हेल्दी पर्सन्स का लिया, उन सबका उनका टेम्परेचर नापा हमने और उसको फिर उसका एवरेज लिया, तो उससे पता चला कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, इसीलिए वो कहां से कहां तक होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि इससे कम नहीं जा सकता ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इससे ज्यादा नहीं जा सकता ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, इसीलिए। तो हम क्या, बूजो भाई क्या पूछ रहा है, बूजो गॉट अ नॉटी आइडिया, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। नहीं कर सकते हम, क्योंकि इट में ब्रेक, क्योंकि वो क्या होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है ना वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा हीट उसको वो नहीं कर सकता, इतना ज्यादा हीट इतनी ज्यादा हीट सहन ही नहीं कर सकता वो, तो कैसे करेगा, इसलिए वो टूट जाएगा। इसलिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को सिर्फ बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। नाउ वी कम टू दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो रीडिंग्स होती है हमारी, इट गोज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जीरो, अब जीरो से -1 -2 -3 ऐसे करके -10 डिग्री सेल्सियस से, और यहां से 1 2 3 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, इतना बड़ा स्केल होता है हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। तो आप इसमें कोई बॉइलिंग चीज कुछ भी आप आराम से मेजर कर सकते हो, कितनी भी गर्म हो वो, कितनी भी मतलब 110 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म होगी तो उसको आप आराम से मेजर हम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे कवर। ये कोई भी लिक्विड है, वाटर है, जो भी है, इसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर रहे हैं। तो ये अभी तक थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था बस हमने। अब हमारे अब क्या आने लगे हैं हमारे, ये डिजिटल थर्मोमीटर भी आ चुके हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। दीस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल व्हिच डू नॉट यूज मर्करी। मतलब मर्करी हमारा एक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर वो गलती से भी हमारे अंदर चला गया, बाई चांस हमारे मुंह में वो टूट गया जो थर्मोमीटर है, तो फिर इंसान को बचाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, बचना मुश्किल है मतलब। इसीलिए हमने क्या किया कि डिजिटल थर्मोमीटर्स को यूज करना शुरू कर दिया जिनमें मरकरी नहीं होती है। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम टचिंग से बता सकते हैं वो गर्म है या ठंडा है कोई भी चीज, और हमारे थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। आप सोचो कैसे होती होगी हीट ट्रांसफर। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। ओके, इट इज बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। जो हीट होती है ना, जैसे ये फ्लेम है, ये क्या है, ये हमारा, ये मान लो ये कोई भी हमारी यूटेंसिल है, ठीक है, कुछ भी, और यहाँ पे क्या है, ये फ्लेम जल रही है, ठीक है। तो इस फ्लेम से क्या होगा, ये हीट जो है यहां से, इस फ्लेम में हीट है ना अभी, तो इस फ्लेम से क्या होगा, ये हीट इस पूरी यूटेंसिल पे पास हो जाएगी, ठीक है। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। मतलब देखो, जब वो इसके ऊपर रखा हुआ था फ्लेम के ऊपर, तब वो गर्म हो गया, अब हमने फ्लेम से हटा के साइड में रख दिया, तो जो हीट है ना, ये कहां चली जाएगी, हमारी सराउंडिंग में, मतलब हमारी एयर में चली जाएगी धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है वो मूव कर रही है ना, ट्रांसफर हो रही है ना इधर से उधर। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हीट हॉटर ऑब्जेक्ट था और फ्राइंग पैन हमारा कोल्डर ऑब्जेक्ट था, तो यहां से हीट हॉटर से कोल्डर में ट्रांसफर हो गई। अब क्या हुआ कि हमारा फ्राइंग पैन हॉटर है और हमारी सराउंडिंग क्या है, कोल्डर ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहां से हॉटर से कोल्डर में ट्रांसफर हो गई। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारी हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गई हमारी बात। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे ये देखो, एक मेटल स्ट्रिप लेना, इसमें ये जो है ना, ये वैक्स लगा देना थोड़ी थोड़ी दूर पे। ओके, ये वैक्स लगा दिया, तो क्या होगा, और यहाँ पे आप मोमबत्ती जलाना इसके एक एंड पे, तो क्या होगा, देखना कि ये जो हीट है ना, आपने तो यहीं पे जलाई है, बट हीट ट्रांसफर होगी धीरे धीरे, तो ये जो वैक्स है, ये देखो, ये पिघलना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, थोड़ी दूर का भी, मतलब हम यहाँ पे तो अपनी हीट दे नहीं रहे हैं, हम हीट का दे रहे हैं इस जगह, लेकिन हीट यहाँ से यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, हॉटर साइड से कोल्डर साइड में जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, मोम जो हमारा वैक्स है वो पिघल रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन, इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ओके, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो ये अभी हमारे जो इन सॉलिड्स, जो हमारे सॉलिड होते हैं, जैसे कि फ्राइंग पैन, और अभी जो हमारी हीट ट्रांसफर हमने जो बात किया, ये जनरली सॉलिड्स में किस में होती है, किस प्रोसेस से होती है, बाय कंडक्शन। ओके, अब देखो, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। For examples, aluminium, iron and copper. The material which do not allow the heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. किसी भी चीज के poor conductor हो, उनको क्या कहेंगे हम, insulators। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। हमने अपना समझ लिया कि हमारे poor conductor क्या होते हैं और हमारे
गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होता है, हमारा कंडक्शन क्या होता है, ये पढ़ लिया हमने। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं हमारे वाटर में, कैसे हीट ट्रांसफर होती है। देखो वाटर में क्या होता है, देखो जैसे ये एक जार ले लिया हमने, जैसे ये जार है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे हीट दी नीचे से, तो क्या हो रहा है ना, ये जो पानी है ना नीचे, ये गर्म हो रहा है। तो जो पानी नीचे गर्म हो रहा है, ये क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और जो ऊपर वाला पानी है वो ट्रांसफर होकर नीचे आएगा, जो ठंडा पानी है वो ट्रांसफर होकर नीचे आएगा। जो गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा, जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। तो इस तरह से ये पूरा पानी मतलब रिवॉल्व हो जाता है, पूरा पानी सर्कुलेट हो जाता है इधर से ऊपर से नीचे आगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इससे क्या होता है कि हमारा सारा पानी हो जाता है क्या, गर्म। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। एंड वाटर फ्रॉम स्लाइड्स मूव डाउन, अभी जो मैंने आपको बताया। देखो राइट ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेस अप एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द sides move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises, and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat of transfer is known as convection. अभी मैंने ये बताया ना, जो पानी गर्म होता जाएगा वो ऊपर से जाता जाएगा, जो पानी ठंडा होगा वो नीचे आता जाएगा। तो ऐसे जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारा यही प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम अपना, इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारा क्या है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल, देखो द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, दिस इज द वे द एयर गेट्स हीटेड, द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स द आइडिया। देखो सीन क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है। ये देखो जैसे ये कोई एरिया मान लो, ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वाटर वाला प्रोसेस हो रहा है, सेम। यहाँ पे क्या है, हीट, जैसे ये मान लो हमने हीट दे दी, तो जो यहाँ पे हवा होगी ना, आपने बस ऐसे कि अपने खुले में आग जला ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो हवा होगी, ये हवा क्या होगी, ये क्या होगी हमारी हवा, ये होगी हमारी हवा गर्म। तो जैसे ये हवा गर्म होगी ना, तो ये अपना मूवमेंट करने लग जाएगी यहाँ से ऊपर की तरफ, ये अपना मूवमेंट करेगी ऊपर की तरफ, गर्म हवा ऊपर चलेगी। तो जो ठंडी हवा है इसके सराउंडिंग में, यहाँ पे ये जो ठंडी हवा है चारों तरफ इसके, अब क्या करेगी, वो ठंडी हवा इसकी जगह लेने लग जाएगी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, वो ठंडी हवा आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो गर्म हवा होगी वो हट जाएगी और जो ठंडी हवा होगी वो उसकी जगह ले लेगी। तो इतना सा प्रोसेस होगा। तो ऐसे क्या होता है, हमारी जो एयर जो होती है वो इस वे में हमारी एयर जो है वो हीट होती है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स, देखो जैसे ये वाला एक्टिविटी है हमारी, ये वाली एक्टिविटी आप कभी देखना, अब आप अपना हाथ ऊपर रखोगे ना तो इस जगह पे हाथ आपका जलने लग जाएगा। कभी आप साइड में हाथ रख के देखना, लेकिन तब नहीं जलेगा यहाँ पे हाथ, तब आपके हाथ में इतना आपको हीट महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एयर जो हीट होती है ना वो हमेशा राइज करती है ऊपर की तरफ, वो कभी फैलती नहीं है, वो ऑलवेज राइजेस अपसाइड। ओके, तो notice that towards the top the air gets heated by convection, therefore the hand above the flame feels hot. On sides however there is no convection and the air does not feel as hot as it feels at the top. Okay, ये हो गई हमारी बात। हमने समझ लिया कि हमारा पानी कैसे गर्म होता है, हमने समझ लिया हमारी हीट कैसे ट्रांसफर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन कन्वेक्शन, हमने समझ लिया हमारी हीट कैसे, सॉरी हमारी एयर कैसे गर्म होती है, वो कैसे होती है, वो क्या होता है उसमें प्रोसेस, ये हमने समझ लिया। हम पढ़ते हैं The people living in the coastal area experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. दिन में क्या होता है कि जो लैंड होता है ना, जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू दी वाटर, पानी के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। तो जो लैंड पे जो हवा गर्म हुई, जो एयर गर्म हुई, वो क्या हुआ, राइज करने लगी ऊपर। द कूलर एयर फ्रॉम द सी rushes in towards the land and takes its place. अब क्या हुआ, जो ये यहाँ पे जो यहाँ से जो राइज कर गई एयर ऊपर हवा में, तो ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई कि नहीं हो गई। तो सी से क्या हुआ, जैसे ये हमारा सी है तो सी से क्या हुआ, ठंडी हवा जाके इसकी जगह ले लेगी। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, गर्म हवा सी की तरफ, सी से लैंड की तरफ ठंडी हवा, गर्म हवा लैंड से सी की तरफ जाएगी और सी से लैंड की तरफ ठंडी हवा आएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सी ब्रीज। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। देखो ये डायग्राम सी ब्रीज का, लैंड है, देखो ये यहाँ पे लैंड है, लैंड से क्या हुआ, हवा राइज हुई, यहाँ से हवा राइज होकर चलेगी सी में, सी से जो कूल वाली जो ठंडी हवा थी वो यहाँ से इसकी जगह आके ले ली, फिर ये सेम प्रोसेस होगा, फिर हवा जाएगी, फिर ऐसे ये पूरा क्या कहते हैं, ये चलता रहेगा हमारा प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। ये पूरा सर्कुलेशन ऐसे चलता रहेगा, इसको क्या कहते हैं हम, सी ब्रीज। ठीक है, ये काम कब होता है, दिन में होता है ये वाला काम, ये ध्यान रखना। ये जो सी ब्रीज होती है डे के टाइम में होती है।
ओके। और सिमिलर प्रोसेस होता है नाइट में, बस उल्टा होने लग जाता है, लैंड ब्रीज कहते हैं हम उस प्रोसेस को। सी ब्रीज तो होता है देखो दिन में, सी ब्रीज कब होगा हमारा, दिन में होगा। और बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस, गर्म हवा हमारी समुद्र से, हमारे सी से जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ आएगी, और लैंड की जो ठंडी हवा है वो सी में जाएगी। ये प्रोसेस होगा, लैंड ब्रीज कहेंगे हम इसको। ये क्या होता है, ये होता है रात के टाइम। और ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताता हूं। देखो दिन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए हमारी सी ब्रीज होती है, ठीक है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। वाटर जो है वो स्लोली कम, मतलब वाटर जो है वो बहुत कम, मतलब बहुत धीरे वो होता है क्या, कूल। और लैंड जो है वो जल्दी कूल हो जाता है। तो जब लैंड जल्दी कूल हो जाता है तो वहां की हवा क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। और जो सी है उसकी हवा क्या हो जाएगी, गर्म। उसकी हवा गर्म हो जाएगी ना, तो क्या होगा कि सी की हवा जब गर्म है तो वो लैंड की तरफ जाएगी, और लैंड की हवा कहां आएगी, सी की तरफ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, लैंड ब्रीज। ये कब होता है, नाइट के टाइम पे। तो ये ध्यान रखना दोनों चीज, लैंड ब्रीज कब होती है, नाइट के टाइम पे, और सी ब्रीज कब होती है, दिन के टाइम पे। और होती क्यों है सी ब्रीज, क्योंकि हमारा लैंड जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू दी वाटर इन दी डे टाइम। और नाइट के टाइम में लैंड ब्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा लैंड है, द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन दी सी इन दी नाइट टाइम। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सन है, when we come out in the sun we feel warm. How does the heat from the sun reach us? तो जो हम कभी धूप में निकल के जाओगे आप लोग, तो क्या होता है, जो हमारा सन है उससे क्या होता है, हमारी जो हीट है, जो हम मतलब हमारा जो सन जो हीट दे रहा है उससे हमें क्या गर्मी लगने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वहां पे कोई और आग तो जल नहीं रही, कुछ जल नहीं रहा है, सन इतनी दूर है हमसे, उसकी हीट हमारे पास तक कैसे आ रही है, वो आ रही है हमारे एक प्रोसेस से जिसका नाम है रेडिएशन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होती है ना, उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो ट्रांसफर हो जाती है कैसे भी। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द रूम, जब आप रूम हीटर के, अब ठंड चल रही है तो आप रूम हीटर के सामने बैठते होगे ना सुबह शाम, तो उससे आपको गर्म दूर दूर बैठे हो आपके हीटर में, और आपके में कोई बीच में कोई मीडियम तो है नहीं, फिर भी आप लोगों को क्या होता है, हीट अपने मतलब गर्माहट लगने लग जाती है। तो वो किस प्रोसेस से होती है, वो रेडिएशन की वजह से होती है। We get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers the heat to the surrounding by radiation. ठीक है। Our body too gives heat to the surrounding and receives heat from it by. तो हमारी जो बॉडी होती है ना, ये भी हमारी बॉडी सराउंडिंग को हीट देती है और सराउंडिंग से हीट लेती है। किस प्रोसेस से, रेडिएशन से, विदाउट मीडियम। और हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed, and part of may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Okay. Kinds of clothes we wear in summer and winter. देखो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए हमारे समर में और हमारे विंटर में। नॉर्मल सी बात है, डार्क सरफेसेस जो होती है ना हमारी, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। तो जो डार्क ऑब्जेक्ट होगा, जो डार्क सरफेस होंगी, वो क्या करेंगी, ज्यादा हीट क्या करेंगी, ट्रैप करेंगी ज्यादा। तो इनको हम जब हमें ज्यादा गर्मी की जरूरत कब पड़ती है, हमारे विंटर्स में। तो डार्क कलर के कपड़े हमें कब पहनने चाहिए, हमारे विंटर्स में, ठीक है। और हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, वुलन क्लोथ्स, वुलन इन आर विंटर। क्यों, क्योंकि मैंने कल बताया था ना, वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर है, तो हीट को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता वूल, और एयर बहुत ज्यादा ट्रैप कर लेता है। एयर भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसकी वजह से क्या हमें क्या मिलता है, हम क्या फील करते हैं, वार्म फील करते हैं। जब पुअर कंडक्टर है एयर भी और वूल भी हीट का, तो वो हीट को अंदर बाहर आने नहीं जाने देगा ना, तो इस वजह से क्या होगा कि हमें वार्म फील होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। और अब डार्क कपड़े भी आपको कब पहनने चाहिए, सर्दियों में। लाइट कलर क्लोथ्स हमें कब पहनने चाहिए, समर्स में, बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर सीजन। तो जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द हीट वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं अपने आप अपनी तरफ से, तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है अपनी गर्मियों में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें कुछ था नहीं, बहुत अच्छे से मैंने नॉर्मल आपकी जिंदगी की रोजमर्रा की चीजें थी इस चैप्टर में, नथिंग डिफिकल्ट। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है, हमारी फिल इन द ब्लैंक से सबसे पहले, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। हम किसी टेम्परेचर से तो बता सकते हैं कि वो बॉडी या वो मैटर कितना हॉट है या कितना नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। द बॉडी ऑफ ए बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर किस लिए काम आता है, सिर्फ ह्यूमन बॉडीज के लिए। टेम्परेचर इज
मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन से हमें हीट ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें हीट ट्रांसफर करने के लिए रेडिएशन वाले प्रोसेस में। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। एक एंड से दूसरे एंड में जाना हीट का क्या होता है? वो कौन सा प्रोसेस होता है? हमारा कंडक्शन। ठीक है, ये हो गया। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। क्लोथ ऑफ डार्क कलर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर के क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े सर्दियों में पहनते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लैंड ब्रीज हमारा कब होता है? ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। लैंड ब्रीज नाइट टाइम, सी ब्रीज ड्यूरिंग दी डे टाइम। ओके, सी ब्रीज कब होता है हमारा? डे टाइम। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। डार्क कलर के क्लोथ्स हमें कब पहनने चाहिए? विंटर में। लाइट कलर क्लोथ्स कब पहनने चाहिए? समर में। यहां पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप लोगों को आया होगा समझ में ये चैप्टर हीट। ठीक है, ये वीडियो में अभी डाल दूंगा। बहुत इजी चैप्टर था, कुछ ज्यादा बड़ी बात थी नहीं इसमें। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 2-3 चीजें पढ़नी थी बस। और टेम्परेचर हमारा हम कैसे पता करते हैं, ये सारी चीजें थी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।